अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कौन सा चैप्टर, विद्युत धारा। बोलो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक बार में सही बोलेगी, कौन कौन। धन आवेश, ऋण आवेश। आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या प्रवाह से। अच्छा, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, कौन कौन से कण होते हैं, तो 3, प्रोटॉन और परमाणु के कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है, अभी विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, आवेश क्या, आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ये सब हो गया था, विभव भी पढ़ा दिए थे। विभव किसे कहते हैं, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अब विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक एक ही होता है, वोल्ट। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। V इज इक्वल टू होता है, V इज इक्वल टू W/Q। V क्या है, यहाँ पे विभव है, ठीक है, या वोल्ट है। W क्या है, कार्य है, Q से क्या है, आवेश है। तो ये फॉर्मूला याद रखना तुम लोग, ये पढ़ा चुके थे हम लोग। अब आगे चलते हैं, आगे लिखाएंगे, ठीक है। आगे स्टार देख के लिखेंगे, अनंत पर विद्युत बल एवं विद्युत विभव शून्य माने जाते हैं। अनंत पर, अब तुम लोग को पूछना नहीं है कुछ, हम खुद लिखेंगे, जो नहीं समझ में आएगा बोर्ड पे देखना। अनंत पर विद्युत विभव, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ लिखो, नहीं समझ में आएगा हमको पूछना। अनंत पर विद्युत विभव, विद्युत विभव, विभव, विद्युत विभव और विद्युत बल, विद्युत बल शून्य माने जाते हैं, शून्य माने जाते हैं। अनंत पर विद्युत विभव और विद्युत बल शून्य माने जाते हैं। अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, शून्य होगा। अनंत पर विद्युत बल का मान कितना होगा, शून्य होगा। अनंत पर विद्युत बल का भी मान शून्य होगा और विद्युत विभव का भी मान शून्य होगा। आगे लिखेंगे, धन आवेशित पिंड का विभव धनात्मक, धन आवेशित, धन आवेशित पिंड का विभव, विभव धनात्मक तथा ऋण आवेशित, ऋण आवेशित, आवेशित पिंड का विभव, पिंड का विभव, विभव ऋणात्मक होता है। आगे लिखेंगे, धन आवेश, धन आवेश उच्च विभव, उच्च विभव से निम्न विभव, निम्न विभव की ओर गति करते हैं, गति करते हैं, गति करते हैं। चलो इसको समझते हैं। अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। और अनंत पर विद्युत बल का भी मान क्या होगा, शून्य होगा। ये तो समझ में आ गया। धन आवेशित पिंड का विभव धनात्मक, पिंड मतलब कोई भी वस्तु, धन आवेशित पिंड का विभव क्या होता है, धनात्मक होता है। और ऋण आवेशित पिंड का विभव ऋणात्मक होता है। पिंड मतलब कोई भी वस्तु, धन आवेशित, ऋण आवेशित तुम लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। धन आवेशित जिसमें प्लस होता है वो धन हो गया, धन आवेशित जिसमें माइनस हो गया तो ऋण आवेशित हो गया। तो धन आवेशित पिंड का विभव धनात्मक और ऋण आवेशित पिंड का विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। धन आवेश यानी प्लस चार्ज है। हाँ, विभव तो कल बताए थे, विभव बताए थे कल। ये जो है चालक तार है। चालक तार में जो है आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो काम करते हैं उसे ही कहते हैं विभव। आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। कल विभव बता चुके थे, परिभाषा भी लिखा चुके हैं। धन आवेशित पिंड का विभव, धन आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। विभव बहुत सारा अंतर हो सकता है, विभव जो उत्पन्न होता है। विभव मतलब हो गया एक प्रकार का काम। मान लेते हैं ये चालक तार है, चालक तार है, नाम दे देते हैं कुछ भी, ए बी सी, ए बी सी दे दिया। विभव बता रहे हैं अनंत से या कहीं से भी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, आवेश को यहाँ से बी से सी तक लाने में जो किया गया काम होगा उसे ही कहते हैं विभव। ठीक है,
अच्छा, ये विभव तो मान लेते हैं आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य जो है, काम को जूल में मापते हैं। किसको मापते हैं? 5 जूल काम हुआ। समझ में आ गया? आवेश को बी से सी तक लाने में किया गया जो काम हुआ वो 5 जूल हुआ। अच्छा, बी से फिर सी से फिर ए तक आवेश को मान लेते हैं लाए, मान लेते हैं यहाँ पे 3 जूल ही काम हुआ। तो जो काम हो रहा है ये है विभव का अंतर। विभव किसे कहते हैं? आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है उसे कहते हैं विभव। ये विभव का अंतर हो गया। अब समझते हैं, धन आवेश यानी जो प्लस चार्ज होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। यानी धन आवेश जो प्लस चार्ज होगा, प्लस जो है आवेश जो जाएगा ये उच्च मतलब जो होता है ज्यादा मान, उसे कहते हैं उच्च। उच्च से निम्न की ओर जाएगा। आवेश धन आवेश इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर नहीं जाएगा। धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। अब बोलेंगे धन आवेश इधर से इधर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यह निम्न से उच्च है। इधर से इधर चलेंगे तो निम्न से उच्च हो रहा है। निम्न से उच्च का मतलब हुआ कम से अधिक जा रहा है, तो निम्न से उच्च हो गया। इधर जब इधर से आते तो उच्च से क्या हो गया? निम्न हो गया। तो धन आवेश कैसे गमन करता है? धन आवेश उच्च विभव से किधर जाता है? निम्न विभव की ओर जाता है। समझ में आ रहा है? धन आवेश मतलब प्लस चार्ज जो है ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। इधर से इधर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये निम्न से उच्च विभव है। इसको याद रखना तुम लोग। विभव विभवांतर दोनों पढ़ा दिए हैं। विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? दोनों का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अब समझते हैं। अच्छा, इसमें तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, हाँ या नहीं? अभी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है? विद्युत धारा किसे कहते हैं? कैसे उत्पन्न होता है? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है आवेश के प्रवाह से। आवेश क्या? प्लस माइनस जो चार्ज होता है उसके प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अभी विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, तार में हो रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, विद्युत धारा लकड़ी में गुजारेंगे, इस बोर्ड में गुजारेंगे तो गुजरेगा? इसमें नहीं गुजरेगा। अच्छा, एक लोहा का छड़ ले लेते हैं, लोहा का रड लेते हैं, उसमें गुजारेंगे तो गुजरेगा? अच्छा, लकड़ी में नहीं गुजरा लेकिन लोहा के छड़ में गुजर गया। इसका मतलब लकड़ी का गुण और लोहा का गुण अलग अलग है। समझ में आया तुम लोग को? अब क्या गुण है, किसके कारण गुजर रहा है, किसके कारण नहीं गुजर रहा है, वो अभी पढ़ते हैं। उसको कहते हैं प्रतिरोध। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध लिख के भेज देंगे। प्रतिरोध, प्रतिरोध लिख के भेज देंगे। पता है हमको कहाँ से लिखाना है। प्रतिरोध लिख के भेज दो। लिखेंगे पदार्थ का वह गुण पदार्थ का वह गुण पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में प्रवाहित धारा का विरोध पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में प्रवाहित धारा का विरोध किया जाता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे प्रतिरोध कहते हैं। अभी समझा गया। प्रतिरोध लिखेंगे। प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध दो क्रम में जुड़े होते हैं। प्रतिरोध आगे लिखेंगे। प्रतिरोध दो क्रम में रे चुड़ैल साहब, मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है आवाज। तुम हमसे ज्यादा जानती है ना कि हम ज्यादा जानते हैं? तो आप पहले सुन तो लीजिए बात। सुन लिया कि तुम बोली वहां से लिखा हुआ है। हमको पता है, कॉपी देख लिया, पन्ना भी देख लिया। प्रतिरोध दो क्रम में जुड़े, तो ये काट के हटा देंगे। प्रतिरोध दो क्रम में जुड़े होते हैं। प्रतिरोध दो क्रम में जुड़े होते हैं। नंबर 1 समांतर क्रम। नंबर 2 श्रेणी क्रम। प्रतिरोध को समझते हैं। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। नहीं समझ में आया ना तुम लोग को? प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से क्या करेगा? रोकेगा। उसे ही क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। विद्युत धारा को प्रवाहित करने से रोकेगा, उसे ही कहेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध का ही मतलब होता है रुकावट। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। ठीक है, तो ये प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रुकेगा, उसे ही कहते हैं प्रतिरोध। अब सोचो, अब तुम लोग को बता रहे हैं
इसमें जो है लाइन प्रवाहित होगा बोर्ड में ना। अगर इसके जगह इसको भिंगा दे या कच्चा बांस ले ले और उसमें तार जोड़े तो लाइन प्रवाहित होगा कच्चा बांस में। अच्छा, कच्चा बांस में ज्यादा प्रवाहित लाइन होगा या ये सब जो तार हम लोग वायरिंग किए इसमें ज्यादा प्रवाहित होगा? तार में ज्यादा प्रवाहित होगा। अब हम कारण समझते हैं। पहले इस बोर्ड में लेते हैं। इस बोर्ड में जैसे ही तार को अटैच कर देंगे और लाइन देंगे तो इसमें तार यहाँ लाइन वहां से वहां तक नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हो गया इसमें प्रतिरोध अधिक है। प्रतिरोध क्या है? अब कच्चा बांस लिए, कच्चा बांस में थोड़ा बहुत लाइन जाने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ उसमें प्रतिरोध कम है। इसके अपेक्षा, किसके अपेक्षा? बोर्ड की अपेक्षा कम है। फिर हम लिए वायर लिए, उसमें वायर में लाइन और अच्छा से जाएगा। वायर में भी बहुत सारा वायर होता है, किसी में थोड़ा ज्यादा अच्छा से जाता है, थोड़ा कम अच्छा से जाता है। तो वायर लिए, वायर में बांस की अपेक्षा ज्यादा अच्छा से जाएगा। इसका मतलब ये हुआ वायर मतलब होता है तार, उसका प्रतिरोध और ज्यादा कम है। क्या समझ में आया? जिसका प्रतिरोध कम रहेगा उसमें विद्युत धारा अच्छा से प्रवाहित होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा से आगे जाएगा। और जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें विद्युत धारा जाएगा नहीं। अब समझ लो हम लोग क्या करते हैं, मिस्त्री लोग क्या करता है, जब लाइन ठीक करता है तो एक पिलास लेता है। पिलास में तुम लोग देखा होगा रबर का बैंड लगा हुआ रहता है ना। तो रबर का बैंड इसलिए लगा रहता है ताकि वो रबर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी रबर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। क्या समझ में आया? रबर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, यानी उसको रबर से हम लोग लाइन को छू भी लें तो लाइन नहीं आएगा, हम लोग के शरीर में नहीं आएगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध सबसे अधिक है। अब समझ में आया प्रतिरोध क्या है? यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब सिंपल याद रखना है, रुकावट। ये विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध है। इसी प्रकार से सब चीज के लिए प्रतिरोध है। गंगा जी में नदी में पानी बढ़ रहा है ना, क्या करेंगे? अब नदी में पानी बढ़ रहा है, नदी में हम बहुत सारा मट्टी एक जगह गिरा देंगे या नदी के इस पार से उस पार मट्टी गिरा दिए, क्या पानी प्रवाहित होगा? प्रतिरोध उत्पन्न कर दिए, वहां पे रुकावट उत्पन्न कर दिए। नहीं समझ में आ रहा है? वहां पे पानी के रास्ता में रुकावट उत्पन्न कर दिए, प्रतिरोध, रुकावट को ही कहते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न कर दिए, इसलिए पानी का प्रभाव वहां पे नहीं होगा। समझ में आना ना आया तुम लोग का? प्रतिरोध क्या है? पदार्थ का ऐसा गुण जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध को हम लोग दो क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समझाते हैं। यहाँ पे हम लोग के घर में जो सामान जुड़ा हुआ रहता है, जैसे बल्ब, पंखा, ये सब जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब ये हुआ सामान सब जो जोड़ते हैं उसका बात कर रहे हैं। सामान सब हम लोग घर में जोड़ते हैं यूज करने के लिए, दो तरह से जोड़ते हैं। एक जोड़ते हैं समांतर क्रम से, एक जोड़ते हैं श्रेणी क्रम से। प्रतिरोध कितने तरह से जोड़ते हैं? प्रतिरोध का मतलब यहाँ पे सामान घर पे जो यूज करते हैं दो तरीके से जोड़ते हैं, एक समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम। अब हम बारी बारी से समझाते हैं। पहले समांतर क्रम क्या है, श्रेणी क्रम क्या है समझा देते हैं, उसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे। देखो हम लोग के घर में जो ये बोर्ड रहता है, यूज जो करते हैं, हम लोग के घर पे बोर्ड है, सबको यहाँ समझो। घर पे जो हम लोग के घर पे बोर्ड जो होता है, यूज जो करते हैं, अब यहाँ पे बोर्ड तुम लोग के घर पे भी होगा, मेरे यहाँ भी है। देखो यहाँ पे बल्ब, पहले बोला था बल्ब ऑफ था, ऑन करना था। अच्छा, यहाँ पे एक स्विच ऑन कर रहे हैं तो एक बल्ब जल रहा है कि बहुत सारा? अगर एक स्विच से एक बल्ब जल रहा है तो ये समांतर क्रम हुआ। यहाँ पे एक स्विच से पंखा जुड़ा हुआ है, एक स्विच से अलग बल्ब, फिर दूसरा स्विच से दूसरा बल्ब जुड़ा हुआ है। तो अगर अलग अलग स्विच से अलग अलग चीज यूज कर रहे हैं तो ये होता है समांतर क्रम। कौन सा क्रम में? यानी इससे ये पता चला कि हम लोग के घरों में जो लाइन जुड़ा हुआ है, विद्युत धारा जुड़ा हुआ है, वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। समझ में नहीं आया अगर पूछ दिए तो मार खाएगी फ्री में, क्योंकि ध्यान यहाँ पे है ना। अब समझाते हैं श्रेणी क्रम। जब हम लोग शादी होता है हम लोग के घर पे किसी का, तो शादी होता है तो वहाँ पे हम लोग जनरेटर लगवाते हैं ना। जनरेटर में क्या होता है, मशीन से वायर निकालता है और मरकरी जोड़ते जाता है, रास्ता में जोड़ता है। तो देखता होगा वहाँ से, मान लेते हैं यहाँ से लाइन का सप्लाई जा रहा है, तो यहाँ से मरकरी जो है कैसे जोड़ता है, देखते हैं दो ही तार जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं पंखा के लिए अलग तार गया है, बोल के लिए अलग तार गया, अलग बोल के लिए अलग तार गया है, सब बोल के लिए अलग अलग तार गया है ना। लेकिन जो जनरेटर हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे एक मरकरी लग गया, फिर यहाँ पे एक मरकरी लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, ऐसे लगा हुआ रहता है कि नहीं। तो जनरेटर जो शादी में यूज होता है ये है श्रेणी क्रम में। यानी जैसे ही जनरेटर चालू करेंगे सभी बल्ब ऑटोमेटिक जल जाएगा। क्या इसको जलाने का जरूरत है? अलग अलग सोचेंगे जनरेटर, हम सोचेंगे कि अलग अलग जलाएं, स्विच ऑन करके अलग अलग जल सकता है? नहीं, ऐसा जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि एक ही तार, दो ही तार यूज होता है। तो ये श्रेणी क्रम में है। अगर एक खराब हो गया, गलती से इधर वाला खराब हो गया ना, आगे वाला पूरा बंद, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही खराब हुआ, यहाँ पे तार में कुछ गड़बड़ी आ गया तब तो खराब हुआ, जैसे गड़बड़ी हुआ लाइन आगे जाएगा, लाइन आगे नहीं जाएगा, यानी आगे वाला ऑटोमेटिक खराब नहीं होगा, बंद हो जाएगा। श्रेणी क्रम का एक यही सिस्टम है। अच्छा, हम लोग और ये श्रेणी क्रम देख लिया कहाँ पे यूज करते हैं, एक यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा जगह श्रेणी क्रम कहाँ पे यूज करते हैं, बुकबुकिया बल्ब जलाते हैं हम लोग, छत से नीचे टांगते हैं, देख रहे हो वो जो है, उसमें भी देखना बहुत सारा बल्ब जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसमें दो गो ही तार जाता है, दो गो ही तार से बहुत सारा बल्ब जुड़ा हुआ रहता है ना। अगर वो गलती से बीच में कहीं खराब हो गया, तार कहीं पे फॉल्ट हो गया, तो उसके आगे वाला, मान लेते हैं ये बुकबुकिया बल्ब जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ से खराब हो गया तार, पीछे वाला तो जलेगा, आगे वाला नहीं जलेगा, क्योंकि इसके आगे लाइन सप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है।
तो ये भुकभुकिया जो बल्ब हम लोग यूज करते हैं वो भी श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है? क्या तुम लोग को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, कौन सा क्रम में तुम लोग को फायदा है, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? समांतर क्रम में फायदा है। समांतर क्रम में क्या, अपने मन से चाहेंगे तो कोई भी बल्ब जला लो, कोई भी फैन चला लो अपने मन से, लेकिन श्रेणी क्रम में अपना मन नहीं चलेगा। हाँ, श्रेणी क्रम में अपना मन चलवे नहीं करेगा। तो श्रेणी क्रम का नुकसान है, समांतर क्रम का फायदा है। समझ में आया तुम लोग को? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। घर पे कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ रहता है? घर में समांतर क्रम। तो प्रतिरोध कितने क्रम से हम लोग जोड़ सकते हैं? 2 क्रम से। कौन कौन क्रम? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से। प्रतिरोध पढ़ रहे थे, प्रतिरोध का लिखेंगे प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को संकेत में ऐसे लिखेंगे, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। इसको मिटा दे क्या? यहाँ तक कोई डाउट है तुम लोग का? ये ओम आप इसको पढ़ते हैं, ओम। तो तुमको लगा तो देख लो आप ओम कैसा होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अब बैटरी लिख के दे देंगे, बैटरी। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम आगे समझा देंगे, दिखाएंगे आगे। बैटरी लिख के दे देंगे। बैटरी लिख के दे देंगे। सेलों की सामूहिक व्यवस्था को, सेलों की सामूहिक व्यवस्था को बैटरी कहते हैं। सेलों की सामूहिक व्यवस्था को बैटरी कहते हैं। आगे स्टार देके लिखेंगे, दो बिंदु सेलों की सामूहिक व्यवस्था सही के लिखेंगे। देखो, सेलों की सामूहिक व्यवस्था को बैटरी कहते हैं। आगे लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थापित करने के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। स्थापित करने के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखेंगे, एमीटर या आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर या आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सेल देखिए तुम लोग, सेल
कपड़ा का सेल नहीं। जो घड़ी में जो बैटरी लगा हुआ रहता है वो सेल है, समझ में आया। सेल को हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते, दोबारा चार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं। इसको दोबारा चार्ज करके क्या खत्म हो, ये जो है खत्म हो जाता है तो फिर से चार्ज करते हैं हम लोग कि बिक देते हैं, फिर से नया लगा लेते हैं। तो सेल को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। जब बहुत सारा सेल को एक साथ जोड़ देते हैं तो बन जाता है बैटरी। क्या बन जाता है, वही लिखा है, सेलों की सामूहिक व्यवस्था की, यानी सेल को जब बहुत सारे सेल को जब जोड़ देते हैं एक समूह में, सामूहिक मतलब समूह में जोड़ देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। बहुत सारे सेल को जोड़ने से बनता है बैटरी। और एक बैटरा भी सुना होगा तुम लोग को, सुना है ना, बहुत सारा बैटरी को जोड़ने पे बैटरा फिर बन जाता है। जो 15 रुपये वाला बैटरी आता है, ये बड़ा वाला और मोटा, वो भी सेल में आएगा, ठीक है। देखो वो भी सेल है, लेकिन चार्ज करेगा ना, चार्ज हो जाएगा। वो हम भी किया है, तुम लोग चार्ज कभी किया है, ये सब ना क्या है, हम किए हैं दिमाग लगा के। तो लेकिन ये चार्ज तो होगा, ज्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा। क्या समझ में आया, दो तीन बार चार्ज करेगा वो ऑटोमेटिक खराब होते जाएगा, तो उसका उतना क्षमता कैपेसिटी बनाया जाता है। सही, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थापित करने के लिए किसका यूज करेंगे, बैटरी का प्रयोग किया जाता है। और ए मीटर या आ मीटर को कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ए मीटर या आ मीटर तुम लोग को पढ़ाए हैं, ये क्या है बोलो तो क्या है, इसका विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, ठीक है। ये इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे बहुत सारी चीज पढ़ेंगे कौन श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, कौन सा मात्रक। देखो ये क्या है, यंत्र है, यंत्र मतलब होता है मशीन। इससे हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं, समझ में आया। इससे क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे चलते हैं, ओम का नियम लिखेंगे। ओम किसका मात्रक है बोलो तो, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। नियम लिख कर दे देंगे, ओम का नियम, ओम का नियम लिखेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप स्थिर हो, हाँ, तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा, उसके सिरों के बीच, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। ब्रैकेट में लिखेंगे I समानुपाती भी, कोमा या और भी समानुपाती I, I समानुपाती भी अर्थात समानुपाती पढ़ना है। समानुपाती यहाँ पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, समानुपाती। चलो ओम का नियम समझते हैं, ओम का नियम याद कर लेना। समानुपाती का समझते मतलब
आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू भी, समानुपाती है ना, इसके जगह हम लोग इक्वल का चिन्ह दे सकते हैं। इसको जब इसको इधर लाएंगे या इसको समानुपाती भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ दिखाते हैं, आई इज इक्वल टू 1/v लिख दिया, इसको पढ़ेंगे व्यक्त कर्मानुपाती। इसको क्या पढ़ेंगे? व्यक्त कर्मानुपाती। आई जो है यहाँ पे विभवांतर के समानुपाती है, यहाँ पे आई जो है विभवांतर के व्यक्त कर्मानुपाती है। इसको पढ़ेंगे व्यक्त कर्मानुपाती पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है? समानुपाती पढ़ा जाता है। संकेत में पढ़ेंगे आई समानुपाती क्या भी। अगर व्यक्त कर्मानुपाती पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? आई व्यक्त कर्मानुपाती, सेम यही रहेगा संकेत, लेकिन 1/v। इसको पढ़ते हैं व्यक्त कर्मानुपाती, इसको क्या पढ़ते हैं? समानुपाती पढ़ते हैं। ओम का नियम समझाते हैं। ओम का नियम कहता है, ओम का नियम क्या कहता है? किसी चालक तार से अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, किसी चालक तार से अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, इसके बीच क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर, वो विद्युत धारा के समानुपाती हो जाएगा। किसके समानुपाती होगा? विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती हो जाएगा। यही है ओम का नियम। नहीं आए समझ में तुम लोग को? किसी चालक का प्रतिरोध, का प्रतिरोध ब्रैकेट में आर, उसकी लंबाई, उसकी लंबाई के समानुपाती, लंबाई ब्रैकेट में एल दे देंगे, लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ब्रैकेट में ए देंगे, के व्यक्त कर्मानुपाती, पाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। लिखेंगे अर्थार्थ। हाँ, आर व्यक्त कर्मानुपाती L/A, या आर इज इक्वल टू रो इंटू L/A, L/A। HER, आर क्या है बोलो तो? आर मतलब होता है रेसिस्टेंट, मतलब होता है प्रतिरोध, अंग्रेजी भी बता दिए, होता है प्रतिरोध। आर मतलब होता है प्रतिरोध। एल मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एल क्या है? किसकी लंबाई? चालक तार की लंबाई। ए यहाँ पे क्या है? चालक तार की लंबाई, कोदरगाई की है, चालक तार की लंबाई। ए है चालक तार का क्षेत्रफल, ए से होता है एरिया, ARE है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ए है चालक तार का, चालक तार का क्षेत्रफल, ए है चालक तार का क्षेत्रफल।